अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल अलायंस के साथ मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अरसलान और मैं हूं आशा मुनीर। आज हम बात करने जा रहे हैं जी आप सबकी मोस्ट फेवरेट एक्टर जिनको आपने बहुत से ड्रामास में देखा, मूवीज में देखा और बहुत देर से आप देखते चले आ रहे हैं। जी मैं बात कर रहा हूं हिना रिजवी की और साथ ही साथ उनके हस्बैंड यानी के अमार अहमद खान के बारे में। इन दोनों की भी रिसेंटली शादी हुई है और इनकी शादी को बहुत ज़्यादा ट्रोल भी किया जा रहा है, लोग कंट्रोवर्सी भी कर रहे हैं, कुछ अच्छे कमेंट्स भी कर रहे हैं, कुछ बुरे कमेंट्स भी कर रहे हैं। आज हम अच्छे और बुरे कमेंट्स पढ़ेंगे और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ हम कमेंट्स पढ़ते हैं और उन्हीं का हम रिएक्शन करते हैं। इसको कंपेयर ना करें कि हम लोग जल गए या हम लोग कुछ उल्टी सीधी वीडियोस बना रहे हैं। खैर हम अपने कमेंट्स से भी किसी दिन करेंगे बातचीत, अभी हम बात करते हैं इनके कमेंट्स के ऊपर। तो मेरे ख्याल से आयशा आप स्टार्ट करें फर्स्ट कमेंट। इनकी शादी को लेकर इनके फैन फॉलोअर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। हालांकि एक फैन ने तो ये भी लिख दिया है कि मुझे क्यों नहीं बुलाया, क्या मैं आपकी फैन नहीं हूँ, क्या मैं कराची में नहीं रहती, क्या मैं आपके ड्रामे नहीं देखती, क्या आप मुझे पसंद नहीं करती। यानी कि वो ये कहना चाह रही हैं शादी की है तो फैन फॉलोअर्स को भी बुलाना चाहिए था। शायद यही इनकी बड़ी गलती थी, इन्होंने अपने फैन फॉलोअर्स को नहीं बुलाया। बहुत सारे काफ़ी एक्टर्स ऐसे हमने देखे भी हैं, ऐसे हमने टिकटॉक स्टार्स यूट्यूबर्स भी देखे हैं जो कि अपनी शादी पर अपने फैंस को भी इनवाइट करते हैं। एक जिससे कैसे या कोई गेम कर लेते हैं या कोई यूट्यूब पे कुछ ऐसा वीडियो बना के शेयर कर देते हैं ताकि उनके फैंस को इन्वाइट करते हैं और इन्विटेशन मिलता है। जैसे कि मुझे बुलाया था कवल आफ्ताब जुल्फकार ने अपनी शादी पे, तो उन्होंने भी एक गेम की थी कि इनको हम फैंस को बुलाएंगे, तो इस तरह करके उन्होंने बुलाया। खैर इस तरह फैंस भी खुश और वो भी चला गया जनेत ना से। आगे कमेंट पढ़ते हैं जी हम। यू आर एंड ऑलवेज वी आर अ रियल ब्यूटी, ऑलवेज लव योर आईज सो ब्यूटीफुल, माशाल्लाह स्टे ब्लेस्ड एंड ऑलवेज बी हैप्पी। अच्छा मैं एक यहाँ बहुत मजे कमेंट मेरे सामने आया, वो पढ़ते हैं यू लुक गॉर्जियस एंड कांग्रेचुलेशन अबाउट मे अल्लाह कीप यू सेफ फ्रॉम इविल आईज। ठीक है, इस पे हिना रिजवी ने कहा है और ये कमेंट किया सना फखर ने। सना फखर को आप सब जानते हैं, पुरानी जो फिल्में हैं उनकी हीरोइन रह चुकी हैं। उन्होंने कहा जान मैंने आपको कार्ड भेजा था व्हाट्सएप पर, पता नहीं क्यों नहीं आपको मिला। वैसे किसी को शादी बनाना बुलाना हो एक अच्छा तरीका है, कार्ड भेज किसी और का व्हाट्सएप पे और वो कहेगा यार मुझे व्हाट्सएप पे कार्ड भेजा, मुझे कहने क्यों नहीं आया, तो मैं शादी पे नहीं जा रहा, बाद में कुछ मुझे व्हाट्सएप किया था आप क्यों नहीं आए। अच्छा तरीका है ये भी। खैर चले होंगे खाने का थोड़ा सा बचत होगी तो खाने क्या जगह सोच जाती है आगे। अच्छा नेक्स्ट कमेंट है ओल्ड कपल। इस पे इन्होंने जवाब दिया है तुम्हारे माँ बाप का होगा, ओल्ड भी नहीं ऑफ कपल। और नेक्स्ट इन्होंने फिर लिखा है तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होने वाला, अब वी आर हैप्पीली मैरिड, बैठ जाओ सुकून से। मतलब वो कह रहे हैं, ट्रोलिंग भी बहुत हो रही है लेकिन वो उनको खूब जवाब दे रही हैं। वो कह रही हैं तुम्हारा माँ बाप का होगा ऑफ कपल, हम नहीं हैं, हम तो खुशी खुशी रह रहे हैं, लोग इतना मर्जी ट्रोल करें लेकिन अब हम शादीशुदा हैं, हमारी जो है मैरिड लाइफ बहुत अच्छी जाने वाली है, तो आप लोग सड़े मत बल्कि सुकून से बैठ जाएं। जिस तरह सुकून से बैठी है आयशा, क्योंकि इनको कभी तक कुछ भी नहीं मिला और सुकून से बैठी हुई है, सब्र का दामन नहीं छोड़ी, इसी तरह आपने भी सब्र का दामन नहीं छोड़ना और ट्रोल करने से जरा बाज आ जाए। पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे सबको और खुद भी दुआएं दें, दूसरों को भी दुआएं दें। कमेंट पढ़ते हैं, इसमें कहा है जी मिस खान ने जी कमेंट किया है जी माँ बेटा सॉरी एंड क्यों लिखा भाई, माँ के स्पेलिंग नहीं आते, माँ बेटा। तो उस पर हिना रिजवी ने कहा है जी इस बात से फर्क पड़ेगा अब कोई, एक तो तुम्हारी आंखों से साथ साथ दिमाग को भी इलाज करने की जरूरत है, ऊपर से तुम मियाँ बीवी को माँ बेटा बोलकर साबित क्या करना चाहते हो। तुम्हारे लिए मुझे फिक्रमंद कर रही, मैं तुम्हारी बात मुझे बहुत फिक्रमंद कर रही है। खैर कुत्तों को घी हजम नहीं होता, आई नो डैड, बहुत बड़ी बात कर दी, कुत्तों को घी हजम नहीं होता हिना रिजवी ने। खैर यार जब नसीब में जो लिखा होता है ना तब भी निकाह होना था, अल्लाह पाक ने रिश्ते बनाए होते हैं, ऊपर से जोड़ियाँ बन के आई होती हैं। अब वो 30 साल की उम्र में शादी हो, 25 साल की हो, किसी की 18 साल में हो जाती है, किसी की 45 में होती है, तो इस चीज़ को तो नेगेटिव पॉइंट में नहीं लेके जाना चाहिए, एक पॉजिटिव वे में सोचना चाहिए। इतनी अच्छी बात है कि उन्होंने निकाह कर लिया, उन्होंने एक अच्छा खूबसूरत रिश्ता बना लिया, एक दूसरे को कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं और एक साथ चल रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। खैर अगर बढ़ते हैं लेकिन मैं आपको एक और बात कहूंगी, हिना के इस कमेंट की वजह से उसको घी हजम हो चुका होगा अब तो अच्छा खासा घी हजम होगा। नेक्स्ट कमेंट है कि इसके बच्चे कहाँ हैं। इस पे हिना ने जवाब दिया है सिर्फ ड्रामों में हैं बच्चे, इनको असल मत समझो, क्योंकि हमने इनका कैरेक्टर मोस्टली यही देखा है नंद वाला, जहाँ पे मतलब थोड़ी सी लड़ाकी हैं, और फिर हमने इनका कैरेक्टर माँ वाला ज़्यादातर देखा है जहाँ पे इसके बच्चे, लोगों को यही लगता था शायद इनकी शादी हो चुकी है और इनके बच्चे जो हैं बड़े हैं। लेकिन अब सब फैन फॉलोअर्स के लिए बहुत बड़ी बात थी जब इन्होंने अपनी शादी की पिक्चर्स वगैरह अपलोड किए, तब बहुत शौक थे हाँ हिना की शादी अब हो रही है, अब इसके बच्चे। तो इसी वजह से शायद एक फैन फॉलोअर ने से कमेंट किया है कि आपके बच्चे कहाँ हैं, क्योंकि शायद उन्हें लगता था कि शायद इनकी डिवोर्स हो गई है, जहाँ हो सकता है इनकी लैदगी वगैरह हो गई है, लेकिन नहीं, इन्होंने ये बताया है
कि जो है इनके बच्चे सिर्फ ड्रामों में है। नेक्स्ट कमेंट की तरफ जाते हैं। कमेंट जी बिल्कुल बहुत मजेदार कमेंट मेरे पास आया है आयशा, मेरे ख्याल से मैं आपको सुनाऊंगा तो आप यहाँ से उठ के कहेंगी वाकई मेरे साथ भी यहाँ में बहुत मजेदार कमेंट मेरे सामने आया जी। हूर के साथ लंगूर, तो लानत तुम्हारी शक्ल पर, तुम्हारे खानदान पर, आदमी तुम लंगूर होगे। शेम ऑन यू फॉर सेइंग दिस। कहने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा ये, खैर ये कमेंट जो बहुत ही अजीब कमेंट था। हूर के साथ लंगूर यार, जोड़ी क्या क्या कमेंट करना यार, हूर के साथ लंगूर। आसमानों पे रिश्ते बने, अब क्या किया जा सकता है। रिश्ते नहीं बने, रिश्ते बने हैं। खैर नहीं, रिश्ते ही बने हैं, लेकिन ये इसको फरिश्ते की तरह ही मिला है, जो कि लोग उसको अंगूर कह रहे हैं तो कोई खजूर कह रहा है, कोई बात कह रहा है, कोई बात नहीं यार, लोग काम में बातें बनाना मगर खूबसूरती से कैसे बने लक्स जरा सा लक्स। खैर नेक्स्ट हमारे साथ बात करते हैं जी। शी जस्ट लुक्स सो प्रिटी 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 माशाल्लाह। नेक्स्ट कमेंट पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है माशाल्लाह आई रियली लाइक हर, में अल्लाह पाक ब्लेस द कपल विद द बेस्ट। यानी कि लोगों ने इनके कपल को अच्छा भी समझा है क्योंकि इन्होंने शादी की है, एक जायज़ काम किया है। हमें भी बहुत खुश हुई है, वो अलग बात है, इन्होंने हमें भी इन्वाइट नहीं किया, इस बात का दुख रहेगा। आपका क्या कहना है? मैं ख्याल से सही किया जो आपने इनवाइट नहीं किया, क्योंकि आप चले भी जाते तो कोई फर्क नहीं पड़ना था, क्योंकि आपने खाना कुछ भी नहीं था। क्या मुझे इनवाइट करते तो शायद कुछ खा भी लेता, और मेरे कैमरामैन जाता तो हम दोनों कम से कम 2 घंटे लगा के, जिस तरह हमने इफ्तारी में खाना काफी खाया था उसी तरह यहाँ पर भी खा लेते। खैर नेक्स्ट कमेंट है हमारे से। बचपन से आंटी आ रही है कि बेटियां छोटी हैं उम्र में, दूल्हा दुल्हन बनती प्यारी लग रही है, मगर हमें यकीन नहीं था कि इतनी प्यारी लगेंगी। होता तो वो है मगर प्यारा लगता कौन है। जहाँ लोगों ने बहुत बुरे बुरे कमेंट किए हैं, वहाँ लोगों ने बहुत ज्यादा अच्छे भी कमेंट किए। जिस तरह आयशा मेरे से प्यारी नहीं बैठी मगर मैं बहुत ज्यादा प्यारा हूँ, उस तरह प्यारे प्यारे कमेंट्स भी किए हैं। और कमेंट क्या है जिसको कांग्रेचुलेशन ब्यूटीफुल सो हैप्पी फॉर यू। तो क्या लव यू। लोगों को फैट्स की बजाय उसकी अच्छाई से जज करना चाहिए, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। ना काला रंग देखना चाहिए, ना गोरा रंग देखना चाहिए, ना उसका मोटापा देखना चाहिए, ना उसका सूखापन देखना चाहिए, कोई भी चीज नहीं देखनी चाहिए, सिर्फ दिल देखना चाहिए। मगर आयशा आजकल लोग मुझ जैसे खूबसूरत को नहीं देखते हैं, सिर्फ उनका दिल भी नहीं देखते हैं, वो लोग बस देखते हैं कि लोग खूबसूरत होने चाहिए, प्यारे होने चाहिए, हसीन होने चाहिए, और उनके ऊपर से जो है खूबसूरती टपकनी चाहिए। मगर खूबसूरती आपको ले डूबेगी, दिल अगर आपका अच्छा होगा तो फिर ही आप कामयाब होंगी दुनिया में भी। खूबसूरती इसी को लेकर डूबेगी जो खूबसूरत होगा, इस बात में माइंड नहीं करना। इसलिए मैं खूबसूरत हूँ मगर मुझे आदत खूबसूरती लेकर डूबी नहीं। लास्ट कमेंट पढ़ते हैं जी। आगू जान एंड जलाल पाशा, और माशाल्लाह आप योर बिग फैन, अल्लाह पाक आप दोनों को खुश रखे, बात रखे, आमीन मैनी कांग्रेचुलेशन जी। ये हमारे लास्ट कमेंट थे और बहुत ही प्यारे प्यारे खूबसूरत कमेंट्स हमें आए हिना रिजवी के लिए। मैं और आयशा भी मुबारकबाद पेश करते हैं हिना रिजवी को और उनके हस्बैंड को अहमद को। अल्लाह पाक इन दोनों की जोड़ी को सलामत रखे, आबाद रखे, इन दोनों को खुश और इस तरह हंसता मुस्कुराता रखे। दोनों माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे थे, बहुत डिसेंट तरीके से इन्होंने अपना निकाह किया, शादी की। बहुत कम लोगों के साथ, आसपास के लोगों के साथ, फ्रेंड्स के साथ इन्होंने शादी को जो है अंजाम दिया और निकाह के बंधन में एक हुए। तो हमारी भरपूर दुआएं इनके साथ है। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अरसलान और आशा मुनीर को दीजिए इजाजत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।